जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मुझे गुरु जी का कुछ नहीं पता था। मैं बहुत जैसे टेंशन में रहती थी, तो मेरा बेटे की एक फ्रेंड थी, तो उसने बोला कि आज ना यहाँ पर सत्संग है, तेरी मम्मी बहुत टेंशन में रहते हैं, तो उन्हें वहाँ पर भेज। वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा मन उनका कुछ और होगा। तब मेरा बेटा मुझे ले गया, कहने लगा कि मम्मी ये सत्संग में सुनो, आप कैसा लगता है कैसा नहीं। तो वहाँ बहुत बड़ा हॉल था जिसमें मैं गई। हॉल में देखा वहाँ शबद कीर्तन चल रहा था, तो मैं वहाँ जाकर बैठी। जैसे ही बैठी तो उन्होंने सबसे पहले मुझे चाय प्रसाद दिया, एक समोसा और कड़ा प्रसाद और चाय, 3 चीज़ें दी। तो मैं रखी हुई थी, तो वो कहने लगी साथ वाली आंटी खा लो आप। तो मैं खाने लगी, तो थोड़ा सा उसमें लगा हुआ था, तो वो आंटी कहने लगी इस पूरा फिनिश करना है इसे, और तभी ब्लेसिंग मिलती है। फिर मैंने सारा फिनिश करा, चाय पी पी के फिर शब्द चल रहे थे तो वो सुने। वहाँ पर गुरबानी चल रही थी तो वो सुनी। उसके बाद गुरु जी का मंत्र जाप चला। उसके बाद आरती हुई। आरती होने के बाद फिर जिन्होंने शुक्राना करना था वो उन्होंने शुक्राना किया। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि शुक्राना क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं कह रही कि शायद इनके साथ हुआ तब ये सुना रहे हैं, तो मैं बड़े ध्यान से उनका सुन भी रही हूँ। सुनते सुनते तो लंगर प्रसाद किया, और लंगर प्रसाद में छोले थे, और आलू गोभी की सब्जी, 2 पूड़ी, सलाद, और मीठे में गजरेला था। तो ये चीज़ें थी, वहाँ हमने किया। और जल प्रसाद भी देते हैं, तो मैं कह रही शायद उन्होंने छोटी-छोटी बॉटल दी, तो मैंने कहा पता नहीं कैसे पानी वगैरह भी देते हैं। तो उन्होंने कहा ये जल प्रसाद भी पीना है। तो मैंने वो लंगर प्रसाद किया। उसके बाद गुरु जी के वहाँ मस्तक टेक के नमस्कार करके तो मैं घर आई। घर आने के बाद मैं कहने लगी कि वहाँ गई थी तो मेरा बड़ा मन लगा। जैसे मैं यहाँ टेंशन में घर में रहती हूँ, वहाँ कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, और मुझे 2 घंटे पता भी नहीं चला कैसे बीत गए, ये भी नहीं पता चला। तो मैं आके कह रही कि मेरा वहाँ बड़ा मन लगता है। मैं बेटे को भी कह रही अगर कहीं और होगा ना तो मुझे छोड़ आया कर, चाहे तू ना बैठा कर, मुझे छोड़ आया कर, तो मेरा मन वहाँ लगता है। तो वो कहने लगा अच्छा मम्मी कोई बात नहीं, जैसे ही होगा तो मैं आपको छोड़ आया करूँगा। तो कुछ 2 दिन बीते हैं। तीसरे दिन मैं सुबह कपड़े धो रही थी, तो कपड़े धो के मैं ऊपर डालने जा रही थी, तो एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई मेरे मोढे पर बैठ गई, बाजू के ऊपर बैठी। तो मैं कह रही हाय इतनी बड़ी, तो मैंने उसे ना डर के मारे झटक दिया कि शायद पता नहीं क्यों बैठी है। जब वो झटक दी तो वो नीचे गिर गई। तो पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ना मुझे पता था कि बटरफ्लाई ये गुरु जी के रूप में आती है या नहीं आती है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तो गई थी और मैंने इतना कुछ देखा भी नहीं था। नाम वैसे सुना था कि हाँ ऐसे दिल्ली वाले गुरु जी हैं, लेकिन कभी गई नहीं थी और ना मुझे उनके बारे में इतना कुछ पता था। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह फैलाए, तो फिर मैंने देखा, मैं कि शायद वो देखो बटरफ्लाई पड़ी तो नहीं है। देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं, और ये नहीं पता था कि गुरुजी थे भी। हाँ गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देने आए थे, दिमाग में इतना था ही नहीं और ना ही इस चीज़ की नॉलेज थी मुझे। चलो आगे तो फिर मैं नीचे आई, तो मैंने ना वैसे ही जैसे देखा तो यूट्यूब पे जैसे मैं देख रही थी तो गुरुजी का आने लगा। तो उन्होंने सत्संग थे तो मैंने वो सुने 1-2। फिर उसके बाद वो जो अ, वहाँ चल रहे थे शब्द वगैरह वो भी आए, तो मैंने उसे भी डाउनलोड कर लिया। गुरुजी का मंत्र जाप था वो भी करके, तो मैं वो चला के सुनने लगी। तो सुबह शाम मैं वो ही सुनती हूँ। वो सुनने लगी तो फिर एक दिन जैसे उसमें आया कि कुड़िए तेरे घर विच मैं आवांगा ना, तेरे घर दे कोने च कोई चीज़ पई है, तू ध्यान नाल देख। और फिर मैंने कहा शायद सफाई करते हुए पता नहीं कोई चीज़ ना हो गई हो। मैंने देखा वहाँ मोर पंख पड़ा था। मैं को गुरु जी आपने मेरे को ये इसका ही दिखाना था, तो मैंने उसको लिया मत्थे से लगाया। मैं कहा शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी,
मैं तो अनजान हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता गुरुजी। जैसे आप सत्संग में बता रहे हो तो मैं यही सुन के आधे से ज़्यादा तो मैं इसी में ही पता चल जाता कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है। फिर एक बारी मैंने उसमें सत्संग में सुना कि तू टेंशन लैंदी है इन्नी, तू इन्नी टेंशन ना लिया कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू क्यों टेंशन लैनी है। मैं कहा शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी कह के फिर मैं वैसे ही रोज मंत्र जाप सुनने लगी। जैसे जैसे मैं सुनती जाती थी सत्संग, उसमें आता रहता था तू टेंशन ना ले, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तू क्यों टेंशन लेनी है तेरा प्यो दा मैं तेरा हाथ फड़े है, बस ऐसे ही कहना। फिर मैंने कहा कि गुरु जी आपने मेरा हाथ पकड़ा है, कभी जिंदगी में छोड़ना ना। बस ऐसे कहते कहते फिर मैंने यही कहा कि गुरु जी ये वैसे भी पहला ही सत्संग है, मेरे को इतना कहना भी नहीं आ रहा है सत्संग। गुरु जी अगर मेरे से कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि पहला है तो मुझे पता भी नहीं है कि कैसे करते हैं। गुरु जी ने कहा अपना शुक्राना कर, तब मैं शुक्राना कर रही हूँ। पहले मुझे ये भी नहीं पता था शुक्राना क्या होता है, वो तो मैंने सत्संग देख देख के फिर मुझे पता चला कि ये शुक्राना इसको कहते हैं। तब गुरु जी का हुक्म हुआ, तब मैं कैसे टाल सकती थी। जैसा भी आया मैंने वैसे किया। अगर मेरे से कोई गलती भी हो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।